बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम students, in the previous lesson we talked about the pitch and loudness. पिच के बारे में हमने पढ़ा कि पिच क्या है, हाईनेस और लोनेस ऑफ साउंड इज कॉल्ड पिच। उसके बाद लाउडनेस को हमने देखा कि लाउडनेस जो है वो रिलेटेड है किसके साथ, एम्पलीट्यूड के साथ। फिर पिच का भी हमने रिलेशन देखा कि पिच किस पे डिपेंड करती है। पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, कि हायर द फ्रीक्वेंसी द हायर द पिच इज़। इसी तरह से एम्पलीट्यूड को जब हमने लाउडनेस के साथ रिलेट किया था तो हमने कहा था द हायर द एम्पलीट्यूड हायर द लाउडनेस इज। मीन्स के पिच फ्रीक्वेंसी के साथ जो रिलेशन है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो पिच भी ज़्यादा होगी। इसी तरह से लाउडनेस इज़ आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगी तो लाउडनेस भी ज़्यादा होगी। ये कॉन्सेप्ट हमने लिया था, हमने रीडिंग भी की थी बुक से, पेज 110 और 111 से 110 और 111 की रीडिंग के बाद हमने ये 2-3 पॉइंट्स अपने जहन में बिठाए थे, आपको याद करने के लिए मिले थे यही पॉइंट्स, और आई होप कि आपने याद कर लिए होंगे। आज हम जो करने जा रहे हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड, पिच से रिलेटेड और लाउडनेस से रिलेटेड हमारी एक एक्टिविटी है वर्कबुक में एट पेज 71, वो हम आज करेंगे। सो ओपन योर वर्कबुक्स एट पेज 71। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज पेज 71 ऑफ वर्कबुक, पिच एंड लाउडनेस। लेट्स परफॉर्म, ये एक्टिविटी है, इसको परफॉर्म करना है आपने, और ये बासानी आप घर पे परफॉर्म कर सकते हैं। अगर साइंस लैब की इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि बगैर साइंस लैब के ये एक्टिविटी हो ही नहीं सकती। इसको आप घर पे भी कर सकते हैं। इसमें ऑपरेटर्स है 5 एम्प्टी ग्लासेस, 5 आपने ग्लास ले लेने हैं। नंबर 2 पे है मेटल स्पून, और एक मेटल स्पून आपने लेना है, एक चम्मच ले लेना है, और पानी आपको रिक्वायर्ड है इस एक्टिविटी के लिए। ये 3 इसके ऑपरेटर्स हैं, इसकी रिक्वायरमेंट है इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। जो मटेरियल हमें रिक्वायर्ड है वो है जी 5 एम्प्टी ग्लासेस, 5 एम्प्टी ग्लासेस, मेटल स्पून, वाटर। प्रोसीजर क्या है, करना क्या आपने, इनको पुट डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ वाटर इन ईच ग्लास। हर ग्लास में पानी की डिफरेंट अमाउंट होनी चाहिए, एक में कम, फिर उसमें उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, और फिर उससे ज़्यादा। इस अंदाज में आपने क्या करना है, पानी डाल लेना है। केयरफुली टैप ईच ग्लास विद द स्पून। अब स्पून के साथ आपने क्या करना है, उसको बड़े एहतियात के साथ टैप करना, ग्लास नहीं तोड़ लेना, ठीक है जी। उसको टैप करना है, उसको ऑब्जर्व व्हाट यू हियर। अब आपने ऑब्जर्व करना है साउंड को, जो उससे साउंड क्रिएट हो रही है उसको आपने ऑब्जर्व करना है। अरेंज द ग्लासेस फ्रॉम द लोएस्ट टू द हाईएस्ट साउंड। अब जिस ग्लास से आपको सबसे लो आवाज आई है ना, उससे इस तरह से ग्लासों को अरेंज करना है। 5 ग्लासेस को ऐसे अरेंज करना है कि इसमें से सबसे लो, फिर उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा वाला, इस तरतीब से आपने ग्लासेस को रख लेना है। उसके बाद अपने कंक्लूजन आपने लिखना, और कंक्लूजन में हमारे पास है 2 क्वेश्चन, 1 लाइन आंसर आपने लिखना है, 1 सेंटेंस। विच ग्लास हैज द लोएस्ट पिच। आपने सिर्फ इतना ही लिख देना है, विच की जगह आपने जवाब लिख देना है कि जी ग्लास विद, अब जो भी आपका कंक्लूजन हो, कि ग्लास विद मिनिमम वाटर, ठीक है जी, हैज द लोएस्ट पिच। तो ये इस तरह से आप खुद ऑब्जर्व करके लिखेंगे कि भी ग्लास, ठीक है जी, ग्लास विद मिनिमम वाटर
हैज़ द लोएस्ट पिच, ये लिखना है, या मैक्सिमम वाटर जिसमें है उसकी लोएस्ट पिच होती है, वो अब आप ऑब्जर्व करके लिखेंगे, ये मैं बताऊंगा नहीं, आप खुद से इसको ऑब्जर्व करेंगे और फिर लिखेंगे। दोनों बातों में बात एक ही आनी है, ठीक है जी। उसके बाद नीचे जो क्वेश्चन है, विच ग्लास हैज़ द हाईएस्ट पिच, क्लियर है जी। अब एक ग्लास, एक का जवाब ये है कि द ग्लास विद मिनिमम वाटर हैज द, आगे मैं नहीं बता रहा, ठीक है। यानी एक में आना है ग्लास विद मिनिमम वाटर और एक में जवाब आना है ग्लास विद मैक्सिमम वाटर। ये अब आपने खुद से देखना है, जो फिर आपको नजर आ रहा हो कि जो जवाब बन रहा है उसमें वो वाला जवाब आपने लिखना है और यहां आपने अपना जवाब राइट डाउन करना है, वन सेंटेंस जो आंसर मैं बता रहा हूं आपको। ओके जी, तो ये आपकी एक्टिविटी, आज आपकी डायरी है, इसको आपने परफॉर्म करना है। पहले तो परफॉर्म करना है, परफॉर्म करने के बाद आपने इस पेज को कंप्लीट करना है, ये 2 क्वेश्चन का आंसर लिखना है, 1 लाइन आंसर। क्लियर है जी डायरी सबको? थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।